किसी राज्य में एक अहंकारी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी रानी का शासन था। वह न केवल अपनी विलासिताओं के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी क्रूरता और निर्दयी स्वभाव के लिए भी कुख्यात थी। वह अपनी प्रजा को कष्ट देती थी और उन्हें हमेशा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर मजबूर करती थी। रानी के साथ उसकी एक दासी थी, जो बहुत साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करती थी, लेकिन उसके दिल में रानी के बुरे कर्मों को लेकर गहरा दुख था। एक दिन रानी ने दासी को बहुत अपमानित किया। क्रोध और अपमान के बावजूद दासी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हंस पड़ी। ये देख रानी चौंक गई और गुस्से में उससे पूछने लगी, तू हंस क्यों रही है? क्या तुझे अपने इस घिनौने काम का अंजाम नहीं पता? दासी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महारानी, मैं हंस रही हूं क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, और वह दिन दूर नहीं जब आपको भी अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। रानी दासी के इन शब्दों को सुनकर और अधिक क्रोधित हो गई, लेकिन दासी के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। कहानी का दूसरा पात्र एक धनी और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति था, जो जीवन के हर सुख का आनंद ले रहा था। वह धन, संपत्ति और भौतिक सुखों में इतना डूबा हुआ था कि उसे न अपने कर्मों का ध्यान था और न ही भविष्य की चिंता। एक दिन उसने रानी और दासी के इस प्रसंग के बारे में सुना। उसे यह जानकर झटका लगा कि कोई व्यक्ति इतनी ईमानदारी और निर्भीकता से कर्म और ईश्वर के न्याय की बात कर सकता है। उस रात वह चैन से सो नहीं पाया। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है। उसने सोचा, यदि मृत्यु के बाद ईश्वर को हमारे कर्मों का हिसाब देना है, तो मैंने अब तक जो कुछ भी किया है वह तो मुझे दुखद अंत की ओर ले जाएगा। इस बोध ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने अपने सारे ऐशो आराम त्याग दिए और आत्मा की शुद्धि के लिए अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा। वह व्यक्ति ही आगे चलकर खटखटा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खटखटा बाबा ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करने लगे। उनका नाम इसलिए खटखटा बाबा पड़ा क्योंकि वे जब भी किसी के दरवाजे पर जाते तो दरवाजा खटखटाते और कहते, ईश्वर के न्याय का ध्यान करो, अपने कर्मों का हिसाब करो। धीरे धीरे उनके विचारों का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा। लोग उनकी बातों को सुनकर अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने लगे। उन्होंने अपने भौतिक सुखों का त्याग कर आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। समय बीता, रानी के राज्य में विद्रोह हुआ। प्रजा ने उसकी क्रूरता और अत्याचारों से तंग आकर उसे गद्दी से हटा दिया। वह अपने ही राज्य में अकेली बेसहारा हो गई। तब उसे अपनी दासी की बात याद आई। ईश्वर सब देख रहे हैं, हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रानी ने खटखटा बाबा के बारे में सुना और उनके पास गई। उसने अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी और उनके शरण में जाकर जीवन को सुधारने का प्रण लिया। दासी ने ये सब देखा और संतोष के साथ अपने जीवन को जिया। उसे विश्वास था कि भगवान का न्याय हमेशा होता है। उसने रानी के पतन को देखा और यह भी देखा कि कैसे खटखटा बाबा ने अपने जीवन को बदलकर लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। कर्म का महत्व, अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आध्यात्मिकता का मार्ग, सांसारिक सुख स्थायी नहीं है। आत्मा की शुद्धि और ईश्वर का स्मरण ही जीवन का असली उद्देश्य है। प्रेरणा का स्रोत, किसी की बात या घटना हमारे जीवन को बदल सकती है। ये कहानी जीवन के गहरे सत्य और हमारे कर्मों की शक्ति का बोध कराती है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। खटखटा बाबा और दासी के त्याग और तपस्या से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आत्मा की शुद्धि ही असली सुख का मार्ग है।